क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है, उसकी त्रिज्या होगी, आपको त्रिज्या बताना है। क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो चीज आप लोगों को बताई गई है उससे लगाइए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। आया किसी का आंसर भाई? देखिए प्रश्न में कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है, यानी अर्ध परिधि ज्यादा होगी और व्यास कम होगा, ठीक है ना। अगर हम परिधि की बात करें तो परिधि 2 पाई r होता है, अर्ध परिधि का मतलब 2 से भाग कर दो इसमें, माइनस वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2r, घटाने पे ये कितना आएगा 8, ठीक ना। ये आपका 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका 22/7 इंटू r माइनस 2r इक्वल टू 8 के, तो 7 दूनी 14, तो 22r माइनस 14r, और ये 7 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 8 गुणते 7 हो जाएगा, तो 22 में से 14 जाएगा तो 8r बचेगा, तो 8 गुणते 7, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या पूछा है आपसे, त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। समझ में आया? मेरा कमेंट करके बताओ समझ में आया। नहीं समझ में आया? ओके, क्या बोला है कि किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि, अर्ध परिधि यानी परिधि का आधा, अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है, यानी अर्ध परिधि ज्यादा है, व्यास क्या है कम है, ठीक है ना। अर्ध परिधि ज्यादा है, व्यास क्या है कम, और कितना कम है ये व्यास 8 सेंटीमीटर कम है। तो हमने कहा ठीक है, अर्ध परिधि से व्यास को घटा देंगे, तो परिधि होता है टोटल जो परिधि होती है वो 2 पाई r होता है, अर्ध यानी आधा करना है, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई r बचेगा, ठीक है ना। और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, ये चीज आप लोग को बताए हैं। तो व्यास हो गया 2r, यानी आपको पाई r में से 2r घटाना है और आएगा कितना आपका 8। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान हमने रख दिया 22/7, एलसीएम लेंगे, यहाँ बटे 1 कर दीजिए, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा भाई 22r/7 माइनस 2r बराबर 8 है, यहाँ बटे 1 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इस 7 और 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे 22 में तो 22r रहेगा, माइनस 1 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 से यहाँ गुणा होगा तो 7 दूनी 14r बराबर कितने के 8 के, तो 22 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8r, और ये 7 किधर आएगा गुणा होगा, ठीक ना, ये इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो 8 से 8 आपका ऐसे कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। आप समझ में आया? आ गया कि नहीं भाई? देखो जरा, आप लोगों को क्या बताए थे, हमने कहा था कि अगर वृत्त में त्रिज्या 3.5 होती है तो व्यास कितना होता है 7 होता है, परिधि कितनी होती है 22 होती है, और क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है 38.5 होता है। हमने कहा था कि ये चीज आप लोग याद कर लो,
अगर ये चीज आप लोगों याद कर लेते हो, दिमाग में सेट कर लेते हो तो बड़ा फायदा है इससे। देखिए इसी से ये क्वेश्चन हम लगाने चल रहे हैं, ठीक है ना। इसी से देखिए क्या कह रहा है, अर्ध परिधि 8 सेंटीमीटर, अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है कौन, व्यास। तो एक बात बताइए, व्यास कितना है 7 और परिधि कितना है 22, परिधि 22 है तो अर्ध परिधि कितना हो जाएगा 11, अर्ध परिधि कितना हो जाएगा 11, और 11 और 7 का अंतर कितना है जरा ये बताओ मुझे, 11 और 7 का अंतर कितना है, तो कहोगे सर 4 है। तो प्रश्न में कह रहा है 4 दिखाता है कितने को, 8 को, क्योंकि यहाँ पे अंतर 4 दे रहा है, यहाँ पे अंतर 4 दे रहा है, बट आपका रियल में कितना है 8 सेंटीमीटर, 4 दिखाता है 8 को, तो आपसे त्रिज्या पूछी गई है। तो सबसे पहले आप ज्ञात कर लो कि एक कितने को दिखाएगा, तो एक दिखाएगा 2 सेंटीमीटर को, तो यहाँ त्रिज्या 3.5 है, तो 3.5 कितने को दिखाएगा, जब एक दिखाता है 2 को 3.5 दिखाएगा 7 सेंटीमीटर को। जरा बताओ समझ में आया, बताओ जरा समझ में आया ये चीज। सब लोग कमेंट करके बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये आपके बहुत काम की चीज है, अगर ये आपके माइंड में सेट रहेगी ना तो बहुत फायदा होगा, ठीक है ना, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को इसी पे। क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर है, करा उसका व्यास है, उसका व्यास है, जरा आप लोग बताएं व्यास क्या होगा। बताओ भाई। फोर्टी फोर गलत है, 14 सही है, 14 सही है, 44 गलत है, 44 नहीं आएगा, ठीक है, 44 नहीं आएगा, 14 सही है। देखिए अगर आप लगाते हो तो क्या होगा, 3.5 त्रिज्या होगी, 7 फिर क्या हो गया व्यास होगा, 22 क्या होगी परिधि होगी, और 38.5 क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। प्रश्न में किस किस चीज की बात की, करा कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, वृत्त की परिधि है कितना 22, ठीक है ना, त्रिज्या कितना है 3.5, तो अगर आप 22 और 3.5 का अंतर निकालते हो 3.5 का, तो आता कितना है 18.5। और प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 18.5 दिखाता है कितने को 37 को, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 37 है, जबकि यहाँ कितना आ रहा है 18.5 है, तो यहाँ लिख दो आप 37, ठीक ना। अब बताओ 18.5 दिखाता है 37 को, तो एक कितने को दिखाएगा, अगर ये वैल्यू एक होती तो कितने का दिखाता, तो कहते हैं 2 को दिखाएगा, क्योंकि 18.5 का ये दुगना है, 18.5 का दुगना है। तो आपसे क्या पूछा है, उसका व्यास क्या होगा, तो व्यास चेक करो यहाँ कितना है, व्यास है आपका 7, एक दिखाता है 2 को, तो 7 कितने को दिखाएगा, तो कहोगे सर 2 गुणते 7 यानी 14 को दिखाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 14 सेंटीमीटर, क्या होगा भाई 14 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगर जो लोग मेथड से लगाना चाहते हैं वो आराम से ऐसे लगा ले, 2 पाई आर यानी 2 × 22/7 इंटू आर, क्योंकि परिधि ज्यादा होगी त्रिज्या कम होगी, तो परिधि में से हम त्रिज्या को घटाएंगे तो आएगा कितना आपका 37, ठीक है ना।
यहाँ आर कॉमन ले लीजिए या ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 22 नहीं है 44 आर माइनस कितना हो जाएगा आपका 7 आर अपॉन कितने के 7 इक्वल टू कितने के 37 के। 44 में से 7 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 37 और ये 7 का इधर गुणा हो जाएगा तो 37 गुणते 7, 37 से 37 कट जाएगा तो आर बराबर 7 आया। तो आपसे क्या पूछा गया व्यास, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना। भाई त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, तो 2 गुणते 7 कर दीजिए, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर यहाँ भी आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी लगा लो जो आपको आसान लगे। समझ में आया सबको, सभी को समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताओ आप लोग। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर, एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, 37 सेंटीमीटर है। ओके, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो लोगों का आंसर भी आ चुका है भाई। जो लोग पिछला क्वेश्चन ध्यान दिए थे ना, तो उनका तो ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाना चाहिए तुरंत, ठीक है ना। आपको वो चीज इसलिए बताए हैं कि हमेशा इस क्वेश्चन में यही वैल्यू देके आपको घुमाता रहेगा, ठीक है ना, यही वैल्यू देगा और घुमाता रहेगा आपको इसी में, ठीक है ना भाई। इसलिए मैंने उसको आपको सिखाया कि चलो इसको आप लोग सीख लो, अगर ये आपको सीख के रखोगे ना तो आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, बार बार आपको फार्मूला लिख के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई कह रहा है वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 है, तो अभी हमने निकाला था अगर वृत्त की त्रिज्या परिधि और त्रिज्या का अंतर निकालते हैं 37, तो ऐसे पे त्रिज्या कितनी आती है 7 आती है। और 7 आती है तो सीधी बात है कि जब 3.5 पे क्षेत्रफल होता है, भाई 3.5 जब त्रिज्या होती है तो क्षेत्रफल कितना बताए थे 38.5 बताए थे। और हमने ये कहा था कि यहाँ चेक किया करो कितने गुना बढ़ गया, तो बोले सर आप 2 गुना, हमने कहा अगर यहाँ 2 गुना बढ़ता है तो व्यास में भी 2 गुना बढ़ता है, परिधि में भी 2 गुना बढ़ता है, लेकिन क्षेत्रफल में जितना गुना यहाँ होता है उसका इस वर्ग का गुना बढ़ता है, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ेगा। तो 4 से इसमें गुणा करोगे तो 154 आएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 154। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 154। चलो हम सॉल्व करके बताते हैं। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है 37, तो हमने कहा भाई 3.5 त्रिज्या होती है तो जो व्यास आता है वो 7 आता है, ठीक ना। और जो परिधि आती है वो 22 आती है, और जो क्षेत्रफल आता है वो 38.5 आता है, ठीक है। इन दोनों का अंतर 22 और 3.5 का अंतर बोल रहा है 37 है। तो पहले चेक करो जरा इन दोनों के बीच का अंतर है कितना। तो इन दोनों के बीच का जब हम अंतर चेक करेंगे तो आएगा आपका 18.5। अब ये 18.5 आ रहा है लेकिन प्रश्न में तो कह रहा है 37 है। बोले ओके, ठीक है ना। अगर 18.5 दिखाता है कितने को 37 को, तो आप सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करोगे, यानी एक दिखाएगा कितने के 2 को, तो त्रिज्या आप ज्ञात करोगे 3.5 कितने को दिखाए हुए 3.5 दिखाएगा आपको 7 को, ठीक है ना भाई। एक दिखाता है 2 को तो 3.5 दिखाएगा 7 को। अब ये बताओ
3.5 जब त्रिज्या होती है, यही चीज यहाँ पे आ जाइए। अब जब 3.5 त्रिज्या होती है, 3.5 त्रिज्या होती है, तो क्षेत्रफल कितना होता है देखो ना। जब 3.5 त्रिज्या होती है तो क्षेत्रफल अब कितना होता है, तो कहा होगा सर 38.5 होता है। तो हमने कहा ठीक है, अगर 3.5 पे इतना होता है तो जरा मुझे बताओ 7 पे कितना होगा, क्योंकि यहाँ त्रिज्या 7 है। तो बोलेगे सर ये देखो कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है, तो सीधा यहाँ क्या करना है, 4 गुना बढ़ा देना, क्योंकि वृत्त व्यास और परिधि में जितना गुना बढ़ाया जाएगा उसके वर्ग का उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। तो 4 से डायरेक्ट गुणा करोगे तो यहाँ 154 आंसर राइट आएगा। ठीक है ना। समझ में आ गया सब लोगों को, सब लोगों को समझ में आ गया भाई, कमेंट करके बताओ सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़े। देखिए अगर हम बात करें आपका आपका एक क्वेश्चन ये बनता है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं, परिधियों, व्यासों, क्षेत्रफलों के अनुपात पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान देना, दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्या, व्यास और परिधि में समान अनुपात होता है, में समान अनुपात होता है, यानी बराबर का अनुपात होता है, समान अनुपात होता है। मेरे कहने का मतलब ये है आपका कि ध्यान दो, अगर मान लो एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, r1 है और दूसरे की r2 है, तो इसका मतलब व्यास क्या होगा, d1/d2 जो होगा, और आपकी जो परिधि होगी c1/c2, ये तीन के तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि अगर दो वृत्त हैं, अगर उनकी त्रिज्या दे दिया, अगर आपका त्रिज्याओं का अनुपात दे के कह दिया उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो जो अनुपात त्रिज्याओं में होगा वही अनुपात परिधि में होगा, जो अनुपात त्रिज्याओं में होगा वही अनुपात उनके व्यास में होगा, जो अनुपात उनके व्यास में होगा वही त्रिज्याओं में होगा, जो अनुपात उनके व्यास में होगा वही उनकी परिधियों में होगा, जो उनकी परिधियों में होगा वही उनकी त्रिज्याओं में। ठीक है ना। ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया भाई, जरा बताओ समझ में आया आप लोग को, आया समझ में। त्रिज्या, व्यास और परिधि ये तीनों में समान अनुपात होता है। क्यों, हमने देखो यहां भी आपको समझाया था, देखो 3.5 और यहाँ पे 7, और जब यहाँ पे आप परिधि को लिखते थे कितना, 22, तो जब आपने यहाँ 7 किया तो यहाँ 14 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 44 हो गया। तो देखो ना, इधर जब 2 गुना बढ़ा ना, तो आप यहाँ आपका यहाँ भी 2 गुना बढ़ जाता था और यहाँ भी 2 गुना बढ़ जाता था। तो मतलब क्या हुआ, वही तो अनुपात आएगा भाई। यहाँ पे काटोगे तो 1:2 आएगा, यहाँ भी कैंसिल करोगे तो 1:2 आएगा, और यहाँ भी कैंसिल करोगे तो 1:2। देखो त्रिज्या में भी 1:2 आया, व्यास में भी 1:2 आया, और परिधि में भी 1:2 आया। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं में जो अनुपात होता है वही अनुपात उनके व्यासों में होगा और वही उनकी परिधियों में होगा। क्लियर, समझ में आया भाई ना। नए लोग जो हैं वो जरूर कमेंट किया करें, ठीक है ना। जो लोग नए हैं वो लोग जरूर कमेंट किया करें, समझ में आया कि नहीं आया। चलो क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का ये है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात 2:3 का है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, बताओ भाई।
उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? फटाफट आंसर कमेंट करें सब लोग। क्या होगा भाई उनकी परिधियों में अनुपात? 2:3, 2:3, 2:3। अभी भी देखो आंसर बहुत आराम से आ रहे हैं, सिर्फ 3 लोगों के आंसर आए हैं बस। जबकि क्वेश्चन जब हम यहाँ आपको ये चीज बता दिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इन्हीं तीनों में से कुछ भी एक पूछा जाएगा, तो आंसर तो यही हो आना है, आंसर तो यही आना है। पहले से ही सेट करके रखना चाहिए दिमाग में कि भाई ये आएगा, फिर भी आंसर इतना स्लो से आ रहा है, आराम आराम से पूछो ही मत। भाई कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात, तो भाई त्रिज्या में जो अनुपात होता है वह उनकी परिधि में होता है। आंसर भी कितना होगा? 2.3 होगा। कुछ लगाने की जरूरत थोड़ी ना है, लगाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। जो लोग लगाना चाहते हैं आराम से लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मान लो कि उनकी त्रिज्याएं R1 व क्या है, R2 है, R1 व R2 है, तो उनकी जो परिधियों का अनुपात होगा, ठीक है ना, परिधियों का अनुपात होगा, परिधि का अनुपात बराबर, तो कहोगे 2πr1/2πr2 होगा। हमने कहा था कि ये कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है 2π, इसमें कभी भी कम ज्यादा नहीं कर सकते, इसका मान नियत रहता है, ये कट जाएगा इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको देखो ना R1/R2 बचा कि नहीं बचा? अब R1 और R2 तो आपको ऑलरेडी देख रखा है, प्रश्न में कह रहा है कि R1/R2 कितना है, 2/3 है, तो यहाँ भी तो 2/3 ही आएगा ना भाई, यहाँ भी तो 2/3 ही आएगा। समझ में आया सबको? जो लोग नए हैं वो बताए जरा, समझ में आया उन्हें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो वृत्तों की परिधियों, ठीक है ना, दो वृत्तों की परिधियों में 6:7 का अनुपात है, 6:7 का अनुपात है। उनके व्यासों में क्या अनुपात होगा? उनके व्यासों में क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? तो क्या होगा भाई? 6:7 ही होगा, ठीक है ना, 6:7 ही होगा। क्लियर है ना, 6:7 ही होगा। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ। दो वृत्तों की परिधियों में 7:9 का अनुपात है, 7:9 का अनुपात है। उनके अर्ध व्यास का अनुपात क्या होगा? अर्ध व्यास का अनुपात क्या होगा? क्या होगा बताओ भाई, अर्ध व्यास का अनुपात क्या होगा? देखो अब की बार आंसर 3 लोगों का भी आया है, आराम से आ रहा है आंसर, सिर्फ एक शब्द का फर्क करने से। वो क्या है? अर्धव्यास। अर्धव्यास लिखने से ही आंसर सिलो हो गए। एक बात बताओ मुझे, अर्धव्यास का मतलब होता क्या है? त्रिज्या ही तो होता है ना।
व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यही तो पूछ रहा है कि त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। अब ये कहोगे सर आपने वहां लिखाया नहीं, भैया ये तो समझो ना, अर्धव्यास का मतलब होता क्या है, त्रिज्या होता है। त्रिज्याओं में अनुपात तो पूछ रहा है, तो राइट आंसर 7:9 नहीं आएगा। यही तो आएगा ना आपका। तो शब्द से कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ कुछ और दिया है सर, वहां कुछ और बता दिया, वही बताए हैं, गलत नहीं बताया आपको कुछ, ठीक है, आपको कुछ भी गलत नहीं बताए हैं। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या का दोगुना है, दुगुना है, कह रहा है उनकी परिधि में क्या अनुपात होगा, उनकी परिधि में क्या अनुपात होगा। इसका आंसर जरा दे तो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, फट से बता दो भाई। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना है, तो उनकी परिधि का अनुपात बताएं, तो उनकी परिधि का अनुपात हो क्या होगा। चलो 2 लोगों का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन आपका वही रहता है, सिर्फ क्या होते हैं, शब्द बदल जाते हैं। क्या होता है, शब्द बदल जाते हैं। भाई यहां से देखो ना, सही है, 2:1 जो बता रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या का दोगुना। एक बात बताओ, अगर हम पहले वाले के लिए R1 मान ले और दूसरे के लिए R2 मान ले, तो प्रश्न में क्या कह रहा, दूसरे की त्रिज्या का दोगुना है, तो सबसे पहले दूसरे को मान लो, दूसरे वाले को मान लो 1, तो सीधा पहला वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताओ, जब उनकी त्रिज्याओं में अनुपात 2:1 का है, तो परिधियों में भी तो यही अनुपात होगा ना भाई, 2:1 परिधियों में भी तो होगा। बस यही तो टिक मारना है आपको भाई, जो R1/R2 है वही C1/C2 होगा। क्लियर है ना, क्लियर है सबको, जरा कमेंट करके बताओ भाई, क्लियर है सबको। आगे चलें फिर हम लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाना चाहिए सारी चीजें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही आराम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। चलो चीज बदलते हैं आपकी, ठीक है ना। अगर उसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ध्यान देना, दो वृत्तों दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी त्रिज्या, व्यास एवं परिधि, उनकी व्यास, त्रिज्या एवं परिधि के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं यहां पे कि दो वृत्तों का जो क्षेत्रफल होता है A1/A2, मान लो पहले का A1 हो गया, दूसरे का A2, ठीक है ना, यह वृत्त की त्रिज्या, उनके व्यास और उनकी परिधियों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, के वर्गों के अनुपात के बराबर, यानी जो अनुपात होगा उस अनुपात का क्या करेंगे, वर्ग करके, यानी वर्गानुपात के बराबर होता है। बात समझ में आया ना भाई, जरा बताओ ये बात समझ में आई। और ये चीज आपको तो पहले ही समझ लेना चाहिए कि जहां पे हम आपको बताए थे 3.5 से
38.5 गए थे, तो हमने कहा देखो त्रिज्या को दुगना करोगे ना तो क्षेत्रफल कितना 4 गुना बढ़ता है, जबकि व्यास और परिधि दोगुना ही बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, वहीं से समझ जाना चाहिए कि उन तीनों में सेम रेशियो होता है, बट क्षेत्रफल में जो रेशियो होता है उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो वृद्धि होती है वहां वर्ग पे होती थी। आज समझ में आई ना? बात समझ में आई कि नहीं भाई? जरा कमेंट करके बताओ। यानी उनका जो क्षेत्रफल होगा इनकी त्रिज्याओं, इनके व्यासों और इनकी परिधियों के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। क्लियर है ना? अगर इसी का अपोजिट चले, ध्यान दो, इसी का अपोजिट चले तो हम ये कह सकते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं व्यासों और उनकी परिधियों का अनुपात क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। किसके होगा? वर्गमूल के। एक बात बताओ, अगर यहां से ये दोनों दिया है, मान लो आपका प्रश्न में दे दिया, ये चीज दे दिया, आपको पता है A1/A2 पता है बराबर R1 स्क्वायर बराबर R2 करना पड़ेगा। अब आपको ये पता है और ये निकालना पड़ेगा R1 और R2, तो सीधी सी बात है, यहाँ का स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। यहाँ क्या लग जाएगा भाई? रूट लग जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका R1/R2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात पता होगा और उसकी त्रिज्या पूछ ले, व्यास पूछ ले और परिधि पूछ ले, तो उन क्षेत्रफल के अनुपात का क्या कर दोगे? वर्गमूल। क्या निकाल दोगे? वर्गमूल। क्लियर? समझ में आ गया भैया? सब लोगों को समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, जरा सॉल्व करो इस पे। फिर क्या कह रहा है? अगर दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्या होगा भाई? तो सीधा हमने बताया कि अगर हमें त्रिज्या, व्यास और परिधि तीनों में से किसी की भी वैल्यू पता है और हमसे क्षेत्रफल पूछा, तो हम सीधा क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे क्या पता है आपको? परिधि पता है, C1/C2 पता है ना, तो सीधा इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो यह बराबर हो जाएगा किसके? उनके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो C1/C2 यानी 2/3, 2/3 का क्या करेंगे? स्क्वायर, तो 4:9 राइट आंसर होगा। क्लियर है ना भाई? सबका सही है, ठीक है ना? सबका सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 है, तो उनके व्यास का अनुपात क्या होगा? उनके व्यास का अनुपात क्या होगा? तो भाई उनके व्यास का अनुपात क्या होगा? यानी अब की बार प्रश्न में क्या दे दिया गया? अब की बार क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया, ठीक है ना? क्षेत्रफल यानी A1/A2 दे दिया गया। A1/A2 क्या है? ये है आपका। और आपसे पूछा किसका? व्यास का। तो व्यास का क्या होता है भाई? D1/D2 का होल स्क्वायर करना पड़ता है, तब ये वैल्यू आती है आपका। तो इसका मतलब अगर हमें D1/D2 निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्षेत्रफल का क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा, तब D1/D2 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 5:4। 5:4
सबको समझ में आ गया? जरा एक बार कमेंट कर दो कि सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अतुल माइक ऑफ कर लो, नहीं तो आवाज अतुल जो माइक है ऑफ कर लो, नहीं तो रिपीट आवाज होके आ जो है रही है। रिपीट होके आ रही है। एक क्वेश्चन है आपका, चलिए इसको जरा आप लोग बताएं तो। कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना गुना होगा? बताएं भाई सब लोग। वेरी गुड। जो लोग समझ रहे होंगे सारी चीजों को तो आंसर देंगे, उनको अलग से रूल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो शुरू से लेके यहां तक की सारी चीजों को समझते आ रहे हैं ना, उन्हें इसके लिए बताने की जरूरत नहीं होगी अलग से, ठीक है ना? वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना भाई? कहने का मतलब आपसे ऐसे है कि भाई जब हमारी त्रिज्या, देखो एक वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर दिया जाता है। एक बात बताओ, अगर आप ऐसे कह लो कि पहले त्रिज्या हमारी कितनी है, एक है, और त्रिज्या को एक से क्या कर दिया जा रहा है, दो कर दिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात आपको बताए थे कि अगर त्रिज्या दे दिया और हमसे क्या पूछ ले, क्षेत्रफल की बात कर ले, क्षेत्रफल की बात कर लेगा, क्षेत्रफल की बात कर लेगा, तो यहाँ पे जो वृद्धि होगी, ध्यान देना, यहाँ पे जो वृद्धि होगी कितना गुना हो रहा है ये चेक करो आप लोग, कितना गुना हो रहा है, दो गुना हो रहा है। तो सीधी सी बात है, उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी इसी दो गुने का क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा। यही चीज तो अनुपात में आपको पढ़ाते आए हैं, दो गुने के बराबर होगा। सीधी सी बात है, जो उसका नया क्षेत्रफल होगा वो पहले वाला एक होगा तो दूसरा वाला कितना बनेगा, चार। क्यों? क्योंकि वर्ग के बराबर होता है, चाहे यहाँ डायरेक्ट निकाल दो, नहीं तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करोगे तो यहाँ का क्षेत्रफल आ जाएगा एक, और यहाँ पे आपका दो का स्क्वायर करोगे तो यहाँ का क्षेत्रफल आ जाएगा चार। क्योंकि हमें पाई से कोई मतलब नहीं होता, पाई तो एक कांस्टेंट है, वो तो घटेगा बढ़ेगा ही नहीं, तो यहाँ पे चार आ जाएगा। तो जरा बताओ, क्षेत्रफल अगर पहले एक था तो अब हो गया कितना, चार। भाई क्षेत्रफल कितना था, एक था, तो अब कितना हो गया, चार हो गया। तो पहले की अपेक्षा कितना गुना हो गया, चार गुना हो गया। भाई पहले की अपेक्षा कितना हो गया, चार गुना हो गया। भाई त्रिज्या एक थी तो एक से त्रिज्या दो है, जरा देखो क्षेत्रफल एक से कितना हो गया, चार हो गया, तो इसका मतलब क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ गया, चार गुना बढ़ गया। जरा बताओ समझ में आया सबको? सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है आपका। प्रश्न में कहा जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, एक वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, तो पुराने वृत्त तथा नए वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, के क्षेत्रफल में, के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा, ये जानना चाहते हैं आप लोग से। प्रश्न में कहा गया कि एक वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, तो पुराने वृत्त तथा नए वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा?
अभी सिर्फ देखो 2 लोगों का आंसर आया है बस। अब इस पे देखो इतना ज्यादा दिमाग लगाना शुरू कर दिए, जबकि क्वेश्चन वही है जो आपके अभी पीछे कॉन्सेप्ट बता के आए हैं, उसी पे हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जा रही है बस। वहां 2 वृत्त बोला जाता था, यहाँ पे एक ही वृत्त है, बस एक ही वृत्त को परिवर्तन करके दूसरा वृत्त बना दिया गया है। लेकिन ये इस चीज को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। भाई एक वृत्त की त्रिज्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाती थी। एक काम करो ना, ऐसे मान लो कि वो वृत्त की त्रिज्या पहले R1 थी, ठीक है ना, अब बाद में क्या हो जाती है, R2 हो जाती है। जब R1 थी तो दिखा दो कि उसकी त्रिज्या 2 थी, और जब R2 हो जाती तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती, 1, क्योंकि आधी कर दी जाती, हमने 2 का आधा कर दिया। तो भाई जब बताओ पहले 2 थी और अब 1 हो जाती है, तो सीधी बात है नए और पुराने वाले में जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, और आपको पता है कि अगर त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल निकालना होगा, तो सीधा क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो कितना आएगा, 4:1। जरा बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जितने लोग नए लोग हैं सब कमेंट करके बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई। आएगा तो फिर आप लोग सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गई है आपकी। कर लेंगे, कर लोगे भाई? इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर लोगे? चलो अब ध्यान से देखो आप लोग। अब हम बात करते हैं जो वृत्त पे, ध्यान देना, पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। जो पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना, पहिए से संबंधित। एक बात मुझे बताओ आप लोग, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये आपका पहिया है, ध्यान से समझना, ये आपका पहिया है, ठीक है ना। अब ये आपकी सड़क बनी हुई है, चलो ये हमने ये सड़क बना दी, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में देखो, जो आपका पहिया है उस पहिए का देखो ये भाग टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, नीचे भाग। अब एक बात बताओ, ये पहिया ऐसे लुढ़केगा, ऐसे लुढ़केगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, चलो ए लिख देते हैं। अब ये पहिया आपको पता है ना कि ऐसे लुढ़केगा, इस तरीके से आगे जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे घूमेगा। जब ये घूमेगा तो ये पॉइंट धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे फिर से यहाँ पे आएगा। तो जरा बताओ, जब ये चक पहिया घूमेगा तो ये पॉइंट आगे जाएगा, तो ऐसे ऐसे आते आते यहाँ तक मान लो पहुंच जाएगा, यहाँ तक आ गया, इसका वही पॉइंट ए यहाँ तक टच हो गया। तो ये बात बताओ, जब यहाँ तक आया तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करेगा, ध्यान से समझो भाई, एक राउंड ऐसे घूमता गया घूमता गया घूमता गया, लास्ट में यहाँ पे आ गया, यानी घूम के फिर वहीं पे आ गया। तो यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो जरा आप ध्यान से देखो। अगर इसी चीज को दम समझो, यहां से था और यहां से राउंड मारते आया, तो यानी इस गोले का सिर्फ एक ही चक्कर पूरा हुआ है। कहने का मतलब ये जो हमने वृत्त बनाया है सर्किल, इस सर्किल का एक राउंड पूरा करने में जो साइड में खींची गई लाइन है, रेखा है, इसी का एक राउंड पूरा किया है। तो ये चीज होती क्या है, वृत्त की परिधि। ये चीज होती क्या है, वृत्त की परिधि। क्यों, क्योंकि भाई ये जो होता है ना, ये तो आपका 2πr होता है। तो सीधी बात है, एक चक्कर उसने लगाया तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका, ये भी तो 2πr ही होगा ना। समझाने का मतलब हमारा ये है, ठीक है ना। ये चीज समझा रहा हूँ कि आपको जो जो पहिया होता है वह एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो वृत्त की परिधि के बराबर। पहिया होता कैसे, वृत्ताकार होता है। पहिया होता कैसे, वृत्ताकार होता है। यानी आपको यहाँ पे लिखना है कि पहिया, या आगे वृत्ताकार भी लगा सकते हैं, पहिया एक चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में
पूरा करने में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है भाई, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी को किससे दिखाया जाता है? डी से। किससे दिखाया जाता है? डी से। डी बराबर 2πr, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये है कितने पे? एक चक्कर पे। कितने पे है? एक चक्कर पे। अगर आपसे ये कह दिया गया कि यदि, ये तो सिर्फ एक चक्कर पे है, यदि चक्करों की संख्या n हो तो, यानी चक्कर एक के बजाय कुछ और हो जाए तो, तब आपको क्या करना है? इसी में भाई देखो, एक चक्कर में, यानी एक चक्कर में 2πr तय करता है, तो n चक्कर में n से गुणा कर दोगे, n से गुणा कर दोगे ना भाई। कहोगे एक पार्ले बिस्किट 5 रुपया का मिलता है, तो दो पार्ले बिस्कुट कितने का मिलेगा? कहोगे काम करो 5 में 2 से गुणा कर दो। तो बस वही काम करना, एक चक्कर में 2πr, तो n चक्कर में n से गुणा कर दो। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये चीज समझ लेना, n क्या है? n क्या है? चक्करों की संख्या। n क्या है? चक्करों की संख्या। जरा बताओ, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो 2πr लगाएंगे, तो ये तो हुआ सिर्फ एक चक्कर की बात। लेकिन अगर ये n चक्कर होगा, तो चक्करों की संख्या एक से ज्यादा होगी, तो आप उसी परिधि में क्या करोगे? चक्करों की संख्या से गुणा कर दोगे, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आ जाएगी। और यहाँ पे d क्या दिखाएगा भाई? डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका कुल दूरी। ठीक है ना? कुल दूरी। क्लियर है ना भाई? चलो अब देते हैं आप लोग को क्वेश्चन। इस पे आप लोग जरा क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताओ कि आंसर क्या आएगा। प्रश्न है आपका, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? बताए, कितनी दूरी तय करेगा अगर वह 500 चक्कर लगाता है तो? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सही जवाब दोगे। एक आंसर आ गया 11 किलोमीटर। दूसरा आंसर आया 396। 396 क्या? 396 क्या? 396 क्या? यहां मीटर लगा है तो मीटर, ओके मीटर। आगे बढ़ो, और लोग आंसर दो भाई। सिर्फ दो आंसर है। एक आंसर 11 किलोमीटर यानी 1100 मीटर, दूसरा आंसर 396 मीटर। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो, और लोग आंसर दो इसका। और इतना आराम से सॉल्व कर रहे हो जैसे भंडारे में बैठे हो। भंडारे में भी इतने आराम से कोई नहीं खाता। ठीक है ना? भंडारे में बैठ के इतना आराम से कोई नहीं खाता जितना आराम से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। 396, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक बात बताओ भाई, d बराबर हमने क्या बताया? 2πr यानी परिधि, और यहाँ n बताया टोटल चक्कर। ठीक है ना? कुल चक्कर। तो हमें यही d तो ही निकालना है, कुल दूरी निकालना है। तो 2 गुणे पाई का मान आप रटते आ रहे हो कि 22/7 रखा जाएगा। एक बात बताओ भैया,
डी बराबर प्रश्न में दे के रखा है 1.26, तो आर बराबर इसी का आधा नहीं होगा, इसी का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 3 6, तो त्रिज्या 0.63 होगी, 0.63, ध्यान रखो 0.63। चक्कर कितने लगाने हैं, 500। कितने लगाने हैं, 500। एक बात बता दो भाई, ये डबल जीरो से अगर इसमें 63 में गुणा कर देंगे, 0.63 में गुणा कर देंगे, जरा मेरे को बताओ क्या उसका पॉइंट हट जाएगा क्या, इसका पॉइंट हट जाएगा क्या, आराम से हट जाएगा, इसको 5 कर दो। ये तो हो गया 7 9 63, ठीक ना, 63 हो गया। देखो 22 पंजे होता है 110, 22 पंजे होता है 110, 110 दुनिया 220, 220 गुणते 9 करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1980। किसी भी स्टूडेंट का आंसर राइट नहीं है, राइट आंसर आएगा 1980 मीटर। बताओ, समझ में आया? सबको समझ में आया? फटाफट कमेंट करके बताओ। भाई पहिए का व्यास हमें पता था, चक्करों की संख्या पता थी, जब व्यास पता है तो त्रिज्या तो आराम से आ जाएगी। बस दो ही चीज तो चाहिए हमें, एक तो त्रिज्या चाहिए और एक क्या चाहिए, चक्रों की संख्या, दूरी आराम से आ जाएगी। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। सर फिर से चलो देखो, देखो जल्दी से क्या है। एक पहिए का व्यास आपसे बोला ना कि 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमने देखो यहाँ पे आपको क्या समझाया था, यहाँ क्या समझाते, हमने कहा भाई एक चक्कर लगाने में वह अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो परिधि क्या होती है, 2πr होती है, यानी जो डी बराबर होगा वो 2πr होगा। बोले ठीक है सर, ये तो एक चक्कर की बात हो गई। सर अगर मान लो 10 चक्कर लगा दिए, 20 चक्कर लगा दिए तो क्या करेंगे। तो हमने फिर कह दिया कि यदि चक्रों की संख्या क्या हो जाए, n हो जाए, यानी n का मतलब 2 3 4 5 10 500 1000 2000 जो भी कर दो। तो हमने कहा भाई जब एक चक्कर में 2πr, तो सीधी बात है जितना चक्कर लगा रहा है उतने से गुणा कर दो, भाई जितने चक्कर लगा रहा है उतने से गुणा कर दो, दूरी आ जाएगी। क्लियर ना भाई, एक चक्कर में 2πr, भाई अगर एक बार आप वृत्ताकार मैदान है राउंड मार के आए और 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ध्यान से समझना, 5 किलोमीटर की दूरी तय की। हमने कहा है आपसे कि आपने टोटल 3 चक्कर लगाए, तो जरा बताओ कितने किलोमीटर दूरी तय की। तो कहोगे सर एक राउंड में 5 करते हैं, 13 राउंड में 5 ही 15, ऐसे ही करोगे, हमें उम्मीद है ऐसे ही करोगे। तो सीधी सी बात है, n चक्कर लगा रहा था, n से गुणा कर दो। वही चीज तो देखो यहाँ पे कहा गया कि सबसे पहले क्या निकालोगे, त्रिज्या, त्रिज्या निकालिए, व्यास है 1.26, तो त्रिज्या आ जाएगी 0.63, आधी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब कुल दूरी बराबर होगा आपका परिधि गुणते चक्रों की संख्या, परिधि गुणते चक्रों की संख्या। तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारी है 0.63 इंटू चक्कर 500 है, तो 500 हमने लिख दिया। हमने ये कहा कि देखो यहाँ डबल जीरो लगा हुआ है और यहाँ डबल अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, अगर इस डबल जीरो से यहाँ गुणा कर दे, यानी 5 को 100 लिखते हैं, 5 गुणे 100 लिख सकते हैं 500 को, तो 100 का गुणा अगर इस 63 में कर देंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। अब बचेगा क्या, 5। हमने इस 2 जीरो से इसका पॉइंट हटा दिया, ठीक ना। अब हमने क्या कहा, 7 9 63 ये कैंसिल हो जाएगा आराम से। फिर हमने कहा 22 पंजे 110, 110 दुनिया 220, और 220 में 9 से गुणा करोगे तो 22 9 198 होता है, और एक जीरो लगा है, लगा दो। अब बताओ समझ में आया, अब समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार पहिए, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या
14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। 200 चक्करों में, 200 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? अब की बार किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। इतना आराम से आप लोगों को एक एक चीज समझाते जाते हैं और आप लोग आंसर गलत दे देते हो। सत्रह हजार छह सौ दो आंसर आए हमारे सामने। 17,600, 3 4, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए। भाई हमसे कुल दूरी पूछा ना कि 200 चक्कर में कितनी दूरी जाएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, d बराबर 2πr इंटू n होगा। तो 2 गुणे पाई का मान आप 22/7 रख लो, r का मान आपको 14 पता है, ये भी रख लो, और n का मान 200 दिया है, ये भी रख लो। तो 7 दूनी 14 हो गया। बोले बहुत अच्छे भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनिया 16 की 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, और ये 200 का 2 जीरो है, लाके बढ़ा दो इसी में। तो इतना सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। इसी को आप 176 मीटर भी लिख सकते हो, ठीक ना। 176 मीटर भी लिख सकते हो। 100 से भाग आराम से हो जाएगा, ठीक है ना भाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो, सब लोगों को आ रहा है ना? एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 0.25 मीटर है। कह रहा है 11 किलोमीटर की दूरी, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा? यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा? बताओ भाई। बताओ भाई, कितने चक्कर लगाएगा? घबराने की जरूरत नहीं है, वही क्वेश्चन है, ठीक ना। सेम वही क्वेश्चन है। जहां हम आपसे कुल दूरी पूछते थे, वहां प्रश्न में कुल दूरी दे दिया है, चक्रों की संख्या पूछ लिया है। चक्रों की संख्या दिया रहता था, उसकी बार पूछ लिया है। क्वेश्चन वही है, ठीक ना, क्वेश्चन वही है। सात नहीं आएगा भैया, सात नहीं आएगा। ध्यान से देखो, सात नहीं आएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान दो। थोड़ा सा एक चीज ध्यान नहीं दिए हो, यही गलती होती है बच्चों में ज्यादातर। हम अक्सर उन्हें समझाते भी हैं। देखो, संजू ने भी गलत आंसर दिया है। भाई एक बात बताओ मेरे को, एक बात मुझे आप लोग मेरे को ये बता दो, यहाँ पे जो त्रिज्या है वो मीटर में लिखी हुई है, और यहाँ जो दूरी लिखी है वो किलोमीटर में लिखी हुई है। क्या ये सेम मात्रक में है? क्या सेम मात्रक में नहीं है भैया। इसको आप जब भी क्वेश्चन लगाओगे ना, मात्रक वाले प्रश्न में जब भी क्वेश्चन लगाओगे ना, तो मात्रक सेम होने चाहिए। तो ध्यान दो, d बराबर 2πr इंटू n। तो कुल दूरी है आपका 11 किलोमीटर। इसको मीटर में बदलोगे तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। मीटर में बदलोगे 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। 2 गुणते 22/7, आर का मान कितना है
0.25, ठीक है ना। चक्कर की संख्या हमको नहीं पता, हमें चक्रों की संख्या हमको नहीं पता, हमें ज्ञात क्या करना भाई, चक्रों की संख्या हमें ज्ञात करना है, हमें चक्रों की संख्या ज्ञात करना है। हमने बोला चलो ठीक है ज्ञात कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों भाई ज्ञात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आएगा। चलो देखो एक बात बताओ, ये 7 का इधर आएगा गुणा हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर आराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 11 गुणते 7,000 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस चीजों को, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक ना। बोले हाँ सर ये 7,000 हो जाएगा, इस 7 का गुणा कर देंगे तो, क्योंकि चाहे 11 में गुणा करो चाहे 1,000 में, भाई गुणा का चिन्ह लगा है तो एक में ही कर लो, इसमें 7,000 हो गए। बोले ठीक है। हमने कहा यहां से देखो ना आप, 22 दूनी 44 होगा, बोले हाँ सर होगा। ये जो 25 लिखा हुआ है जरा मुझे बताओ, क्या इसको 1/4 लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं। बोले सर वो कैसे लिख दिया? हमने कहा ठीक है, हम इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 25/100 लिखेंगे, और 25 का नाम 25, 25 चौको 100, तो 1/4 लिख सकते हैं। तो जरा बताओ, ये 4 से अगर ये 44 कैंसिल होगा तो 11 होगा क्या? बोले हाँ सर होगा। 11 से 11 ये कैंसिल हो गया, तो आपका एन का मान आया कितना? 7,000। यानी चक्रों की संख्या कितनी है? 7,000। जिन जिन लोगों का गलत हुआ जरा वो कमेंट करके बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। बहुत आराम से समझाने की कोशिश की है हमने। जितने लोगों का गलत है सब लोग कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अपनी गलती देखे ना कि आपने गलती कहाँ की थी। आपको सिर्फ अपनी गलती पकड़ना है, आप अपनी गलती को पकड़ो और उसको दूर करो, ठीक है ना। आ गया ना भाई समझ में? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं इसी पे, एक क्वेश्चन और देते हैं इसी पे, आप लोग जरा बताओ फट से। एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर, ठीक है ना। एक काम करो यहाँ 22 कर लो, नहीं तो कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में भी आप 11 दिए थे और अब की बार भी 11 ही दे रहे हो। यहाँ 22 कर लो। 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में, की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? लगाने पड़ेंगे। किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई अब की बार, ठीक है ना। पिछली बार आप लोग गलती कर दिए थे क्वेश्चन में, अब की बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, 2,000, ठीक है। दोनों लोग का आंसर 2,000 आया है। बताओ भाई। सब लोग बताओ भाई।
भाई आपका d बराबर क्या होगा 2πr इंटू एन। टोटल डिस्टेंस बराबर होगा परिधि इंटू चक्रों की संख्या। बोले ठीक है। तो टोटल दूरी आपको 22 है, लेकिन ये किलोमीटर में है, जबकि त्रिज्या मीटर में है। तो चलो ठीक है, हम इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। ठीक, 2 × 22/7 इंटू आर का मान है 1.75, ठीक ना, इंटू एन। एन आपको निकालना है। तो बोले ठीक है, देखो 22 से ये 22 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। जरा मुझे ये बताओ, क्या ये 7 से इसको काटोगे तो आप लोग 7, ये पॉइंट लग गया, 7 दूनी 14, और यहाँ पे बचेगा 3, 7 बचे 35, ये भी कट गया, ठीक है ना। तो जरा बताओ, वही हाल हो गया फिर आपका, वही हाल पिछले जैसा ही हो गया। 2 इंटू, ये बताओ 0.25 को आराम से आप 1/4 लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। देखो 2 दूनी 4, और ये 2 का इधर आएगा, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2000। सबका आंसर 2000 आया है, सबका सही है, ठीक ना। समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अभी इसी पे और सारे क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी पे। आपका चाल से भी पूछते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है ना, आज नहीं, कल हम लोग को आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। यही ये क्लास मैथ की बंद करते हैं, ओके।